मेयर और डिप्टी मेयर के चयन के लिए कांग्रेस पार्षदों की बैठक का आयोजन किया गया। ये बैठक सीएम के सरकारी आवास ओक ओवर में की गई, जिसमें सभी पार्षदों ने हिस्सा लिया और उनकी पसंद और राय पूछी गई। इस बैठक में सीएम सुखू और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी मौजूद रही। कांग्रेस सह प्रभारी तजेंद्र पाल सिंह बिट्टू, कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान, रोहित ठाकुर, अनिरुद्ध सिंह और विक्रमादित्य सिंह भी मौजूद रहे। शिमला शहर के विधायक हरीश चनार्था भी बैठक में मौजूद रहे। मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए कई दावेदार पाए गए, जिसमें मेयर पद के लिए छोटा शिमला से पार्षद सुरेंद्र चौहान दौड़ में सबसे आगे हैं। सांगटी से कुलदीप ठाकुर और भट्टा कुफर वार्ड से नरेंद्र ठाकुर भी रेस में शामिल हैं। डिप्टी मेयर पद के लिए नाभा वार्ड से पार्षद सिमी नंदा का नाम दौड़ में शामिल है। विकास नगर वार्ड से रचना भारद्वाज और राम बाजार से सुषमा कुठियाला भी दौड़ के दावेदार है। टूटीकंडी से पार्षद उमा कौशल का नाम भी डिप्टी मेयर के पद की रेस में है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी और माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं और जो काउंसलर जीत के आए हैं अभी नए 24 के 24 काउंसलर कांग्रेस के, उनकी मीटिंग रखी है ताकि उनसे विचार विमर्श हो सके। और क्योंकि कल जो है मेयर का और डिप्टी मेयर का चुनाव है, उसके ऊपर मंथन और चर्चा हो सके और आपसी सहमति बना के डिसाइड कर सके कि किसको बनाना है। सर, एक बात उठ रही है कि महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, आप भी क्या इसका? देखिए महिलाएं जो है निसंदेह समाज में एक अहम भागीदारी उनकी रहती है, लेकिन जो भी कैंडिडेट मेयर और डिप्टी मेयर के लिए डिसाइड होने हैं वो काउंसलर्स ने ही करने हैं। इसी के लिए मंथन जो भी वो डिसाइड करेंगे, हमारे को ना पार्टी को ना हाईकमांड को इसकी कोई आपत्ति है। ठीक है सर। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, वहाँ के कार्यकर्ता और हमारे नेताओं के समन्वय के कारण मैं समझता हूँ एक ऐतिहासिक जीत, एक तरह से प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी वहाँ पर सत्ता में आई है। और साथ ही साथ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता जिस तरह से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन सारा जो मैं समझता हूँ वहाँ की जनता जनार्दन ने अपनी परिपक्वता को दिखाते हुए, अपनी पॉलिटिकल मैच्योरिटी को दिखाते हुए, मैं समझता हूँ जो 5 वर्ष का जो कार्यकाल रहा भाजपा सरकार का कर्नाटका में, वो हर दृष्टिकोण से सफल रहा। और वैसे भी 2018 में जो जनादेश मिला था वो कांग्रेस को मिला था। कांग्रेस और जेडीएस ने सरकार बनाई थी, लेकिन आप जानते हैं कि साम दाम दंड भेद भारतीय जनता पार्टी के लिए सभी मैं समझता हूँ नियम वो अपनी सत्ता प्राप्त करने के लिए वो तोड़ लेते हैं। और आज 5 वर्ष पूर्व जो उन्होंने मैं समझता हूँ एक तरह से जनादेश को चुराने की बात की थी, आज उसको पुनः वहाँ की जनता जनार्दन ने प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है। और ये क्रम हमारा 2021-22 में हिमाचल से प्रारंभ हो गया था, चाहे वो हमारे उपचुनाव थे 4, वहाँ पर भी 4-0 की जीत के साथ कांग्रेस पार्टी की जीत हिमाचल प्रदेश में हुई। और उसके उपरांत 2022 में भी अच्छे बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जीती थी। और वही लहर कॉरपोरेशन के इलेक्शन के दौरान भी आपको देखने को मिली। और कर्नाटका भी एक मैं समझता हूँ एक कमबैक एक तरह से कांग्रेस पार्टी की लहर। मुझे याद है 1977 में भी जब कांग्रेस पार्टी मैं समझता हूँ सत्ता से बाहर थी, उस वक्त भी कर्नाटका चिकमंगलूर से, जहाँ से इंदिरा जी पुनः सांसद चुन के आई थी, वहाँ से कांग्रेस का कमबैक प्रारंभ हुआ था, रिवाइवल प्रारंभ हुआ था। और हम इसका स्वागत करते हैं। और निश्चित रूप से 2024 का जो चुनाव होगा पार्लियामेंट का, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग हिमाचल में भी कह रहे थे कि हम मिशन रिपीट करेंगे, हम 20 साल के लिए आगे, 30 साल के लिए आगे, 50 साल के लिए आगे, तो कहीं 24 मेरे को लगता है एक स्पष्ट संकेत है कि आने वाले समय में मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से वहाँ पर भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और हमारी मैं समझता हूँ केंद्र में भी एक मजबूत सरकार हमारी प्रगतिशील पार्टियों की, धर्मनिरपेक्ष पार्टियों की बनेगी, ऐसा मेरा मानना है। सर, नगर निगम चुनाव